हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सीए इंटर स्टूडेंट्स के मन में भी चल रहा होगा, जो नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आपने सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। हाल ही में मैंने आपको रिमाइंड कर दिया था कि 1 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, तभी आप नवंबर 23 एग्जाम दे पाएंगे। आई होप आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या आप करने वाले हो, ठीक है, बहुत जल्द। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको लेना होगा वो ये है कि आप सिंगल मॉड्यूल का एग्जाम दोगे या बोथ मॉड्यूल का एग्जाम दोगे। रजिस्ट्रेशन में भी आपको सिमिलर चॉइस मिलती है। रजिस्ट्रेशन तो आपको बोथ मॉड्यूल का ही कराना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ मॉड्यूल का ही आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। बट एग्जाम फॉर्म जब आप भरोगे, अगस्त 2023 में फॉर्म भरना होता है फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स, तब आपको उसमें फॉर्म में फिल करना होता है कि आप सिंगल मॉड्यूल दोगे या बोथ मॉड्यूल दोगे। क्लियर है। अब सर जब अगस्त में भरना है तो तब सोच लेंगे, ऐसा नहीं होता। काफी बच्चे यही गलती करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं कि बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। बट बाद में कब सोचोगे? आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है, वो इसी पे तो डिपेंडेंट है ना कि आप सिंगल मॉड्यूल दोगे या बोथ मॉड्यूल दोगे, 4 सब्जेक्ट दोगे या 8 सब्जेक्ट दोगे। सोच के देखो। अगर आपका माइंडसेट 4 सब्जेक्ट का है तो आप अलग तरीके से पढ़ोगे। अगर आपका टारगेट 8 सब्जेक्ट का है तो आप अलग तरीके से पढ़ोगे। आपकी प्लानिंग, आपका परफॉर्मेंस, आपका टारगेट, आपका डेली रूटीन, हर चीज अलग होगी। काफी बच्चे ये चीज अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि यार बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाता है अप्रोच में, आपके नंबर ऑफ आवर्स में, आपके माइंडसेट में, आपके मेंटालिटी में, जब आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हो। सिंगल ग्रुप तो देना ही है, ठीक है, उसके बारे में क्या डिस्कशन करें। एट द मिनिमम सिंगल ग्रुप तो आप दोगे ही। अब सिंगल ग्रुप देना है तो फर्स्ट ग्रुप ही पहले दोगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पे डिपेंडेंट है सेकेंड ग्रुप। मतलब सेकेंड ग्रुप पहले आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का नॉलेज चाहिए होता है फॉर सेकेंड ग्रुप। जैसे आप डायरेक्टली एडवांस अकाउंटिंग कैसे करोगे, पहले आपको अकाउंटिंग आना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप का अकाउंटिंग आप करते हो तो एडवांस अकाउंटिंग आसान जाता है। फिर आप अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, लॉ, ये सब पढ़ोगे तो ऑडिट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बिना अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ अगर आप ऑडिट पढ़ने जाओगे तो आपको आधी चीजें ऑडिट की समझेंगे ही नहीं, क्योंकि क्रॉस कनेक्शंस आते हैं। EIS, SM आप कभी भी पढ़ सकते हो, FME को भी आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ये मॉड्यूल 1 यानी ग्रुप 1 देने के बाद ही अच्छे से आप उसको टैकल कर पाओगे। तो अगर आप सिंगल मॉड्यूल के लिए सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर मॉड्यूल 1 फर्स्ट, ठीक है। कंसेप्चुअली मॉड्यूल 1 पहले करना चाहिए, तो ही आपके लिए बेटर होगा। सीक्वेंसिंग मॉड्यूल 1 की पहले आती है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो सिंगल मॉड्यूल देना है तो ग्रुप 1 आप कर दो डिसाइड। अब सेकंड ये डिसीजन है कि सर बोथ ग्रुप दे क्या, बोथ ग्रुप दे तो क्यों दे अगर तो फिर क्या, कैसे हम उसको टैकल करेंगे, बरोबर, कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है, थोड़ा सर आप आइडिया दे दो। हम नए हैं, फाउंडेशन अभी भी पास हुए हैं, तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला है कि बोथ ग्रुप का फायदा क्या है। बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये है मेरे हिसाब से कि आप अपना पूरा टाइम यूज कर लेते हो। आपका टाइम प्रेशियस है। रैंक है, ये है, सेट ऑफ है, ये सब तो बहुत ही छोटे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पूरा टाइम यूज कर लोगे। मार्च से लेके पूरा नवंबर तक आप पूरा एक एक घंटा आप यूज करोगे। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हो, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर आप एक सीए बनना चाहते हो, ये अच्छी बात है कि आप लगे हुए हो स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप लगे रहना चाहते हो, टाइम पास नहीं करना चाहते हो, अपने कोर्स को और लंबा नहीं करना चाहते हो, यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ताकि आप पूरा टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर जो छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं कि आप रैंक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बोथ ग्रुप देना कंपलसरी होता है फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अ रैंक। फिर सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, एक आध ग्रुप में अगर आपकी एग्रीगेट नहीं बन रही है तो दूसरे मॉड्यूल में अगर आपको उतने मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं तो एक्सेस जो आपको है, एक ग्रुप में जो एक्सेस मार्क्स है वो आप दूसरे मॉड्यूल से सेट ऑफ कर सकते हो, आपको वो भी एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो रैंक एंड सेट ऑफ, ये दो मेजर एडवांटेजेस है। बट मुझे लगता है इससे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा
समय का उपयोग करोगे। सिंगल मॉड्यूल वाले मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 8 महीने है ना, सिंगल मॉड्यूल वाले पढ़ते ही 4 महीने, 4 ही महीने इफेक्टिवली वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि टाइम बहुत है, आराम से स्टार्ट करेंगे, रोज 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो आप टाइम बहुत वेस्ट कर जाते हो और इतना टाइम आपका आगे बढ़ता है, क्योंकि आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, आप एक और अटेम्प्ट दोगे तो आपके 6 महीने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा चुके हो। ठीक है, तो जो चीज आप 8 महीने में कर सकते हो, जबरदस्ती आप उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में करोगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि सीए ऑलरेडी बहुत लंबा कोर्स है, अभी और ट्रेनिंग बाकी है, सीए फाइनल बाकी है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स बाकी हैं। तो अगर आप इंटर में इतना टाइम ले लोगे तो आप आगे क्या करोगे, फाइनल में क्या करोगे? अब जो बच्चा इंटर में ये कन्वीनियंस ले चुका है एक एक मॉड्यूल करके देने का, वो फाइनल में भी बाय डिफॉल्ट एक एक मॉड्यूल करके ही देता है। तो हर जगह आप 6-6 महीने अपने ऑटोमेटिकली बढ़ा चुके हो अनकॉन्शियसली। तो ये मत करो, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन अच्छे से पढ़े हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास हुए हो, अगर आप कमिटमेंट लेने के लिए आज रेडी हो कि यस मैं आज से लेके एग्जाम तक पूरा डेडिकेटेड वे में पूरा पूरा दिन पढ़ने के लिए अगर मैं रेडी हूं, बस इतना ही चाहिए। बोथ ग्रुप के लिए देखो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बोथ ग्रुप दे ना दे इसका कोई यार्डस्टिक नहीं है, या ये देखा देखी में भी नहीं कर सकते कि यार मेरा बचपन का दोस्त है वो बोथ ग्रुप दे रहा है, मैं भी बोथ ग्रुप दूंगा। अगर वो बेवकूफ़ इंसान बोथ ग्रुप ट्राई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन में भी आप नहीं जा सकते, हर बच्चा अलग है, सबके कमिटमेंट लेवल्स अलग हैं। तो आज मुझे लगता है यार्डस्टिक क्या है, यार्डस्टिक है कमिटमेंट। आज आपके पास कमिटमेंट है कि भाई आप अगर कमिट करने को रेडी हो कि यस मैं सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, फुल डे 8-9 आवर्स का शेड्यूल मैं आज से ही अगर पढ़ने के लिए रेडी हूँ, 7-8 आवर्स एटलीस्ट अगर मैं आज से पढ़ने के लिए रेडी हूँ, और ग्रेजुअली वो मैं 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स तक लेके जाना, मतलब लेके जाने के लिए रेडी हूँ, आई थिंक यू आर गुड टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, अब बोथ ग्रुप भी जब आप जाते हो तो आप सीधे बोथ ग्रुप स्टार्ट नहीं करते हो। ठीक है, बस आपको फर्स्ट ग्रुप जल्दी कंप्लीट करना होता है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि दोनों 8 सब्जेक्ट एक साथ चालू करने, चालू तो 4 ही करोगे मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 ही सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको पढ़ने हैं और रोटेशन लेना है। अब क्योंकि वो रोटेशन लेना है, पहले मॉड्यूल 1 आप कंप्लीट करोगे, फिर आप मॉड्यूल 2 स्टार्ट करोगे, ये एक आइडियल तरीका होता है। आधे सब्जेक्ट इधर के आधे सब्जेक्ट उधर के, ऐसा नहीं चलता, बहुत बड़ा मतलब ट्रैप है वो, आप फंस जाओगे। अगर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप वापस नहीं आ पाओगे, समझ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बेटर है आप पहले मॉड्यूल 1 ही करो। बट जब आप बोथ ग्रुप के लिए कर रहे होते हो, आपका माइंडसेट बोथ ग्रुप का होता है, तो आपको मॉड्यूल 1 बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है। तो जैसे अगर मैं बताऊं मार्च से लेके नवंबर, नवंबर में तो एग्जाम है, अक्टूबर तक अगर आप देखोगे तो 8 महीने हैं। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने पूरे आपके पास है। इसमें आपको बैक वर्किंग करनी है। 2 महीने बोथ ग्रुप के हिसाब से सफिशिएंट होते हैं, 2 महीने रिवीजन के लिए आपको छोड़ देने हैं, 2 पूरे महीने रिवीजन के लिए छोड़ देने हैं। तो अक्टूबर गया, सितंबर गया, मतलब आपके पास 31 अगस्त तक टाइम है, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। 8 सब्जेक्ट है और आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। आई रिपीट, 8 सब्जेक्ट है और 6 महीने हैं। तो बस इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि क्यों कमिटमेंट की जरूरत है। ठीक है, आपको कमिटमेंट देना है क्योंकि आपके पास पर सब्जेक्ट 1 महीना भी नहीं, बहुत कम समय है। तो अगर आप पूरा यूटिलाइज करोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर आप डेडिकेटेड रहोगे तो ही वो पॉसिबल है। आधे मन से आप पढ़ाई करोगे तो लेट स्टार्ट करोगे, एक एक महीना वेस्ट कर दोगे, तो फिर बोथ मॉड्यूल आपसे नहीं हो पाएगा, आप सिंगल मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट मार्च से आप और डिले नहीं कर सकते। फर्स्ट मार्च से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, आई थिंक 3 महीने में आपको मॉड्यूल 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्च अप्रैल में 10-12 दिन इधर उधर चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपका मार्च अप्रैल में मई एंड तक अगर आपका मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया है अगर, तो यू आर गुड टू गो फॉर बोथ मॉड्यूल, आप आराम से बोथ ग्रुप कर लोगे। बट अगर ये गाड़ी छूट गई, जून एंड तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर आपका क्या होगा, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा बोथ ग्रुप का, बट आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा, टेस्ट देने के लिए टाइम नहीं बचेगा, और बिना रिवीजन बिना टेस्ट पास होने के चांसेस बोथ ग्रुप वैसे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना ना आपको कुछ रिकॉल होता नहीं है। और इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ऑडिट आप पहली बार पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, काफी सारे सब्जेक्ट है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो।
तो उसमें ना रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ऐसा है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गई होगी। अब दूसरी बात है कि सर टाइम कितना लगता है प्रिपरेशन के लिए। जहाँ तक देखो मेरा अंदाज़ा है, थेरी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि लॉ, जैसे कि ऑडिट, जैसे कि EIS SM, ठीक है, ये सारे जो प्योर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन होता है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लेक्चर्स लेके पढ़ाई करोगे, इसमें तकरीबन एवरेज मैं लूँ, एक एवरेज थेरी पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 120 आवर्स का होता है, एवरेज, ठीक है। 120 आवर्स मिनिमम मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। अगर आप 70-80 घंटे वाले लेक्चर ले रहे हो तो वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं होते हैं, एटलीस्ट 100 आवर्स के होने चाहिए। 120 आवर्स तक आई थिंक बहुत सही लेक्चर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कवरेज मतलब अच्छा होगा। तो 120 आवर्स एवरेज थेरी पेपर का ड्यूरेशन होता है, एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट कैन गो टू 180 आवर्स। 180 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है। जैसे आप अकाउंट्स लोगे, पार्ट 1 अकाउंट्स, तो 180 आवर्स तो जाता है वो, पार्ट 2 अकाउंट्स 180 जाता है, टैक्सेशन 180 से भी शायद ज़्यादा जाएगा, DTI DT 2 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। FM इको भी आई थिंक 150-160 आवर्स जाता है, क्योंकि उसमें इको थेरी होती है, FM सिर्फ 60 मार्क्स का ही है, तो इस वजह से थोड़ा 150 आवर्स तक का वो हो सकता है। कॉस्टिंग 180 आवर्स तक जाता ही है, आ रहा है ख्याल में। तो थेरी 120 आवर्स होता है और प्रैक्टिकल 180 आवर्स होता है। तो आप एवरेज ले लोगे तो 150 आवर्स का एवरेज निकलता है, पर सब्जेक्ट 150 आवर्स आपको देना होता है। तो मॉड्यूल 1 के आएंगे 600 आवर्स, मॉड्यूल 2 के आएंगे 600 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, तो 1200 घंटे आपको देने हैं। ये है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। 1200 घंटे आपको लेक्चर्स में देने हैं। चलो आप थोड़ा फास्ट स्पीड करोगे, लेक्चर्स में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर लो 1000 आवर्स आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अब आप देखो कि आप फेस टू फेस जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, रिकॉर्डेड के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट आपको डेली मतलब 7-8 घंटे टीचर्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, प्लस फिर 1-2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आज से ही 8-10 घंटे का रूटीन बनाना पड़ेगा। 3 से 4 सब्जेक्ट्स आप एट ए टाइम स्टार्ट करोगे, क्लासेस ही 1.5 घंटा 2 घंटा होती है पर सब्जेक्ट, तो 8 घंटे तो आपके क्लासेस में निकल जाएंगे। आधा घंटा भी अगर आपने पर सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। क्लियर है? तो ऐसा रूटीन होता है आई ख्याल में। तो आई होप आपको एक बहुत अच्छी आइडिया आ गई होगी रफली कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए एवरेज कितना समय लगता है। थेरी सब्जेक्ट है तो 120 आवर्स, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 180 आवर्स। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो और ज़्यादा टाइम लगता है, सेल्फ स्टडी वालों के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है बोथ ग्रुप सेल्फ स्टडी थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि पहला ग्रुप ही आपका जून जुलाई आराम तक मतलब कंप्लीट होगा, फिर ग्रुप 2 के लिए टाइम बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप पहले से ही सिंगल मॉड्यूल के लिए टारगेट करो तो बेटर रहेगा। आपकी लर्निंग स्पीड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रो हो, आप पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर चुके हो, फाउंडेशन भी सेल्फ स्टडी कर चुके हो, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, अच्छे स्कूल से आपने पढ़ाई की है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। मे बी आप बोथ ग्रुप भी हैंडल कर लो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी लर्निंग स्पीड कितनी है, आपका बेसिक ग्रामर, बेसिक मैथ्स, प्रेशर हैंडलिंग कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो आई होप आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपको सिंगल मॉड्यूल जाना चाहिए कि बोथ मॉड्यूल जाना है, ठीक है। तो अगर आप 8 से 9 घंटे का कमिटमेंट के लिए रेडी हो, आपको बोथ ग्रुप ही जाना चाहिए, पूरा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स कब बढ़ते जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो खुद होके एटलीस्ट आप टाइम मत बढ़ाओ, क्योंकि फेल भी होते ही हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप 1-2 बार फेल होने ही वाले हो। ऑलरेडी वो 6 महीने 1-2 बार बढ़ने वाले हैं, तो आप वॉलेंट्रीली फिर 6 महीने क्यों बढ़ाना चाहते हो। वॉलेंट्रीली कुछ भी मत बढ़ाओ, ऐसा मेरा कहना है। अगर आप पास ही नहीं हो पा रहे हो तो वो तो नेचुरली टाइम बढ़ता ही है ऑलवेज, बट खुद होके अपनी लेजीनेस को कवर अप करने के लिए मत करो, ठीक है। अगर आप सीए आपने चूज किया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप कमिटमेंट में आप पीछे नहीं रहोगे, एटलीस्ट आप ना नहीं बोलोगे। आपसे हो नहीं रहा वो अलग बात है, पर एटलीस्ट आप ना तो मत बोलो, हाँ बोलो, ट्राई करो, आप अपना पूरा 100% दे दो, मोटिवेटेड रहो, पूरा एफर्ट्स दो, क्लासेस अच्छे से करो, ठीक है। आप ट्राई करो, एटलीस्ट वो आपके हाथ में है, और मुझे लगता है एटलीस्ट उतना कमिटमेंट लेके ही आप सीए आपने ऑप्ट किया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें थी जो मुझे बतानी थी।
तो अच्छे से पहले ही डिसाइड कर लो, बिना ये डिसाइड किए प्लीज डोंट स्टार्ट योर स्टडीज। प्रोकास्टिनेशन यहाँ नहीं चलेगी, पोस्टपोनमेंट इस डिसीजन को आप नहीं कर सकते, आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा और सिंगल मॉड्यूल भी ठीक से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप एक समझदार की तरह स्मार्ट डिसीजन लेके प्रॉपरली डिसाइड करके अप्रोच करोगे, पूरा टाइम यूटिलाइज करोगे, फुल कमिटमेंट के लिए आप रेडी रहोगे। सीए इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बस यही है, लोग कमिट नहीं कर पाते, लोग कमिट ही नहीं करना चाहते। ठीक है, कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, बस वहीं आप हार जाते हो। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, 8 से 9 घंटे आज से पढ़ने के लिए रेडी हो, मुझे नहीं लगता सीए इंटर इतना भी टफ है कि आप आज से पढ़ना चालू करो, आखिरी तक पूरा पढ़ो, प्रॉपर प्लान करो, प्रॉपर क्लासेस करो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आप कहीं भी लेजीनेस नहीं दिखाना, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को प्रोकास्टिनेट मत करना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम रिवीजन के लिए रख देना, एक फुल सिलेबस का पेपर ज़रूर दे देना आखिरी में, प्रॉपर रिवीजन नोट्स आपके पास आखिरी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बारीकियां होती हैं बस ये आपको ध्यान देनी है। तो आई थिंक आराम से आप नवंबर में बोथ ग्रुप को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो, आपके सपोर्ट की पूरी पूरी ज़रूरत है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डू शेयर द वीडियोस। सारे बच्चों के साथ शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी इस डायलेमा में है, जो आपसे पूछ रहे हैं कि यार तू सिंगल मॉड्यूल देने वाला है कि बोथ मॉड्यूल देने वाला है, क्या प्लान कर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाओ, उसको भी आइडिया आएगी कि कैसे डिसीजन लेते हैं, कितने टाइम के कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।